भगवत गीता में बोला है, मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना। मया ततमिदम सर्वम, इसका मतलब यह है कि मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है, ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। मतलब कौन हो गया वो? इस सृष्टि का बीज हो गया। तो मूलम अदश शाखा, माना ये सनातन धर्म का ये जो फाउंडेशन है, ये जड़े, ये ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर माना, ऊपर की ओर माना परमात्मा के नजदीक है। इनकी जो धारणा है ये ऊंची धारणा है सनातन धर्म की। लेकिन शाखाएं कैसी है? पतोन्मुखी है। पतोन्मुखी माना नीचे है, अदश शाखा पतनमुखी। इसका मतलब क्या है? पतन में लेने वाली। तो दूसरे धर्मों ने क्या किया? पतन में लेके गए या नहीं? सारी सृष्टि को गड्ढे में लेके गए? जवाब आएगा। किसने स्थापन किया? जीसस क्राइस्ट ने, आज से 2000 साल पहले। बौद्ध धर्म किसने स्थापन किया? गौतम बुद्ध ने, आज से 2250 साल पहले। संन्यास धर्म किसने स्थापन किया? आदि शंकराचार्य ने, आज से 1500 साल पहले। मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया? प्रॉफिट मोहम्मद, आज से 1400 साल पहले। सिख धर्म किसने स्थापन किया? गुरु नानक जी ने, आज से 500 साल पहले। अभी बताओ, सनातन धर्म किसने स्थापन किया? कब स्थापन किया? कैसे स्थापन किया? बताइए, कोई भी जवाब दे दे। सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? सनातन धर्म जिसने स्थापन किया उसको हम आज क्यों भूल गए? इसलिए भूल गए क्योंकि जो भारतवासी है, जो अपन को हिंदू कहलाते हैं, वो अपना जो धर्म ग्रंथ है, अपना धर्म पिता है, उसको भूल गए। श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि। उन्होंने अध्यात्म ईश्वरीय विश्वविद्यालय को अर्पण किया है और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया है। अभी दिल्ली में वो बतौर एडवोकेट के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्यरत है। तो अभी तक भारतवर्ष में विभिन्न शहरों से उन्होंने सैकड़ों आध्यात्मिक सेमिनार कंडक्ट कर चुके हैं। तो मैं अमोल भाई जी से निवेदन करती हूँ वो आए और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अभी यहाँ पे 2 मिनट के लिए एक गीत लगाया जाएगा। तो हमें अपने भ्रुकुटी के बीच में अपनी आत्मा को याद करते हुए, अपने इष्ट देवता को याद करते हुए 2 मिनट के लिए मन को एकाग्र करना है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार।
आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम नमः शिवाय। आपके बैठेंगे तो ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा, आप लोगों से संवाद साधना। आज का सेमिनार का टॉपिक है सनातन धर्म का संस्थापक कौन। तो सनातन का अर्थ क्या है? सबसे पहले सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। तो सबसे अति प्राचीन, अति पुराना जो धर्म है वो सनातन धर्म है। हिंदू तो विदेशियों ने दिया हुआ नाम है। सिंधु घाटी पे जो सूर्यवंशी या आर्य लोग रहते थे, उसकी वजह से बिगड़ा हुआ नाम है हिंदू। लेकिन जो अपन को हिंदू कहलाते वो असल में है सनातन। सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। तो भारत जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन खंड माना जाता है। भारत को अविनाशी खंड भी बोलते हैं। बाकी जितने भी खंड है, यूरोप है, अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जितने भी अलग अलग खंड है, रशिया है, ये आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में वर्ल्ड के नक्शे पे नहीं थे। अमेरिका का नामो निशान 500 साल पहले दुनिया के नक्शे पे नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान 300 साल पहले दुनिया के नक्शे पे नहीं था। ये जितने भी धर्मखंड आए, यूरोप का नामो निशान आज से 2000 साल पहले दुनिया के नक्शे पे नहीं था। ये सारे धर्मखंड बाद में स्थापन हुए। ये धर्म बाद में स्थापन हुए। ये धर्मखंड बाद में समुद्र के इससे ऊपर आ गए और वहां लोगों ने रहना शुरुआत कर दिया।
लेकिन भारत जो है वो अविनाशी है, अविनाशी खंड है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, लेकिन उत्तर भारत की जो धरती है, जो हिमालय जिसकी रक्षा कर रहा है, तो उत्तर भारत की जो धरती है उसका कभी विनाश नहीं होता है। आपने कभी सुना है कि भगवान का अवतरण यूरोप में होता है या अमेरिका में होता है या ऑस्ट्रेलिया में होता है या रशिया में होता है? श्रीमद् भगवत गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसमें बोला है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं कहा आता हूं ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत में आता हूं मैं। जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म कौन सा धर्म? सनातन धर्म। और सबसे बड़ी ग्लानि क्या होती है सनातन धर्म में? पता है किसी को सबसे बड़ी ग्लानि क्या होती है सनातन धर्म में? सबसे बड़ी ग्लानि होती है कि परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। कण कण में व्यापक है, पत्थर में है, भीतर में है, सब जगह भगवान है। ये सबसे बड़ी ग्लानि है। ग्लानि माना गाली है उसको, भगवान को। भगवान तो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, जो सबसे ऊंचा है वो कण कण में व्यापक कैसे हो सकता है? उसको पत्थर में, भीतर में जो व्यक्ति मिलता है, तेरे में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, सब में भगवान है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर गटर के कीड़े में भी भगवान हो गया, टट्टी पेशाब में भी भगवान हो गया। ये तो भगवान का जो ऊंचा नाम है उसको गाली देना हो गया। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा परम पाठधारी है, वो ऐसा श्रेष्ठ पाठधारी है जिसके लिए बोला है परम आत्मा। परम माना श्रेष्ठ। सर्व आत्माओं में जितनी भी मनुष्य आत्मा है, प्राणी की आत्मा है, सब में श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा। परमात्मा जो है वो भारत की धरती पे ही अवतरित होते हैं। दूसरे कोई देश विदेश उसकी धरती पे अवतरित नहीं होते हैं। और भारत ये ऐसा खंड है जो अविनाशी खंड है। तो सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो अति प्राचीन संस्कृति है। ये धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सन्यासी धर्म, सिख धर्म, ये सारे धर्म आज से 2000-2500 साल पहले नहीं थे। ये सारे बाद में स्थापन हुए। लेकिन सनातन धर्म की संस्कृति की जब बात आती है तो हम बोलते हैं 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति। तो सनातन धर्म इतना पुराना होने के बावजूद आज जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो अपन को हिंदू कहलाते हैं, उनकी संख्या कितनी है? सारे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में, सारी दुनिया की पॉपुलेशन उनकी संख्या कितनी है? आप अगर आंकड़ा देखेंगे, जो क्रिश्चियन धर्म है उसकी संख्या 31.11% है, 31.11% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में। इस्लाम 24%, उसके बाद हिंदुइज्म 15%, 15% बस। तो इतना प्राचीन और इतना पुराना धर्म होने के बावजूद इतने कम फॉलोवर्स कैसे हो गए और दूसरे धर्मों के फॉलोवर्स इतने कैसे बढ़ गए? उसका कारण है कि कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। आपने कभी कोई सुना है कोई मुस्लिम कोई हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया? सुना है कभी? हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्व माना आत्मा, आत्मा का धर्म। तो आज की हालत क्या है? आज की हालत ये है कि सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो प्राय लोप होती जा रही है। सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप होती जा रही है।
श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। और कुल की स्त्रियां, अधर्म कौन सा अधर्म? ये जो दूसरे दूसरे धर्म की धारणाएं हम फॉलो कर रहे हैं। अधर्म विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। भारत को सती सावित्री का देश कहा जाता है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था, रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। लेकिन कलयुग के अंत में क्या हो गया? अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। ये कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो गई, व्यभिचार फैल गया, अनेक अनेक धर्म की धारणाएं ग्रहण करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म में आज से 60, 70, 80 साल पहले किसी ने डाइवोर्स शब्द सुना था? घटस्फोट नहीं सुना था। तो ये दूसरे दूसरे धर्म में जो रोज पति बदलते, जिनके यहां कोई लिमिट ही नहीं है, ऐसे धर्म की धारणाएं अपनाना शुरू कर दिया और सनातन धर्म की संस्कृति लोप हो गई। अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। जायते माना जन्म लेती है। क्या जन्म लेते? वर्ण संकर संतानें जन्म लेती है। संतान, बच्चे जो पैदा हो रहे वो वर्ण संकर पैदा हो रहे। वर्ण संकर माना जैसे हम बोलते हैं ना, हाइब्रिड बियाणं, हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड क्या होता है? संकरित, मिक्सचरिटी वाला। वैसे आज भांति भांति का खून जो भारत की स्त्री है उसके पेट में जा रहा है, तो जो संतान पैदा हो रही है वो वर्ण संकर संतान पैदा हो रही है। व्यभिचार इतना अति में बढ़ गया कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया। क्या बता दिया? अरे व्यभिचार करना कोई ऑफेंस नहीं है। शादीशुदा स्त्री अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी संबंध रखती है तो वो भी गलत नहीं है, बेकायदे नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। तो जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है उनको ही सनातन धर्म की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। दूसरे दूसरे विदेशियों से प्रभावित आके ऐसे ऐसे कानून तैयार कर रहे हैं जिससे दुनिया और ही नीचे गिरती जा रही है। तो सनातन धर्म, इसकी संस्कृति भूल गए। तो सनातन धर्म अति प्राचीन है, तो सनातन धर्म का धर्म संस्थापक कौन है? वो भी अति प्राचीन होना चाहिए। आज अगर 99% हिंदू को अगर पूछा कि सनातन धर्म का संस्थापक कौन है तो जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर पूछा क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया तो तुरंत जवाब आएगा। किसने स्थापन किया? जीसस क्राइस्ट ने, आज से 2000 साल पहले। बौद्ध धर्म किसने स्थापन किया? गौतम बुद्ध ने, आज से 2250 साल पहले। संन्यास धर्म किसने स्थापन किया? आदि शंकराचार्य ने, आज से 1500 साल पहले। मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया? प्रॉफेट मोहम्मद, आज से 1400 साल पहले। सिख धर्म किसने स्थापन किया? गुरु नानक जी ने, आज से 500 साल पहले। अभी बताओ सनातन धर्म किसने स्थापन किया? कब स्थापन किया? कैसे स्थापन किया? बताइए। कोई भी जवाब दे दे, सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? तो सनातन धर्म जिसने स्थापन किया उसको हम आज क्यों भूल गए? इसलिए भूल गए क्योंकि जो भारतवासी है, जो अपन को हिंदू कहलाते हैं, वो अपना जो धर्म ग्रंथ है, अपना धर्म पिता है, उसको भूल गए। श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, गीता को क्या बोलते हैं? माय बाप बोलते हैं।
सारे धर्म वाले गीता का लोहा मानते हैं। गीता को सबसे बड़े बड़े मौलवी, दूसरे दूसरे धर्म के फिलोसोफर्स, पादरी ये भी मानते हैं कि गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि गीता में सामाजिक, व्यक्तिगत और राजनैतिक सभी समस्याओं का हल है। दूसरे किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में आज की दुनिया में हर एक मनुष्य की रोजमर्रे की जितनी भी समस्या है उसका उत्तर है। स्वयं श्री भगवान वाचे, स्वयं परमात्मा ने ये ज्ञान का गीत गाया है। बाकी गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है, उसके बाद धम्मपद है, कुरान है, ये भगवान ने नहीं गाया। ये एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसको भारतवासी भूल गए, श्रीमद् भगवत गीता, जो स्वयं भगवान वाच है। तो उसकी वजह से हिंदू धर्म की दुर्गति हो गई। सनातन धर्म ये सभी धर्मों का मूल बीज है, तो उसका जो धर्म पिता है वो भी सारे धर्म के जो संस्थापक है उनका भी मूल बीज है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, अव्यक्त मूर्तिना जगत अव्यक्त मूर्तिना। अध्याय 9 का 4था श्लोक है, जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो भगवान वाच है, हम समझते हैं कृष्ण ने गीता बताई, लेकिन मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगा गीता के श्लोकों के अनुसार ही। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण ने नहीं बताई, शिव शंकर भोलेनाथ ने बताई। गीता में आया है जगत अव्यक्त मूर्तिना। मूर्तिमान माना जो आंखों से देखा जाता है, और अव्यक्त माना जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त। अव्यक्त माना जो आंखों से देख नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी देवता है जो ऐसी गहरी ध्यान मग्न अवस्था में, ऐसी गहरी याद में बैठी हुई है, जिसको अपने देह की स्मृति नहीं है, अपने इंद्रियों की स्मृति नहीं है? बताइए, 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसी कौन सी देवता है जिसकी अवस्था निराकारी अवस्था है, जिसके अर्धोन्मिलित नेत्र है, ऐसे ध्यान की गहरी अवस्था में वो बैठे हुए तपस्वी स्टेज में, वैरागी स्टेज में, वो अव्यक्त अवस्था है। आप जितने भी धर्म पिताएं देखेंगे, गुरु नानक जी का चेहरा देखिए, आप आंखें चढ़ी हुई है। आप जीसस क्राइस्ट का चेहरा देखिए, आंखें चढ़ी हुई है। जैसे इस दुनिया में है नहीं है, बराबर है। मन बुद्धि कहीं खोई हुई है, ध्यान मग्न अवस्था है। और आप गौतम बुद्ध का चेहरा देखिए, उनकी भी निराकारी अवस्था है। इन सभी धर्म पिताओं का जो बाप है, जो पिता है, वो है शिव शंकर भोलेनाथ। सबसे गहरी ध्यान युग्न अवस्था, जिसके लिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोला जाता है आदि योगी, योगेश्वर, योगीराज, नटराज। तो उनके लिए जगत अव्यक्त मूर्तिना। आपने कभी देखे कृष्ण के मूर्तियां, कृष्ण के चित्र जो गहरी याद में बैठा हुआ है? कोई चित्र ऐसा देखा? कृष्ण को हमेशा बालक रूप में दिखाया। तो गीता का भगवान जो है, जो गीता की नॉलेज बता रहा है, उसके लिए बोला जगत अव्यक्त मूर्तिना, जिसकी अव्यक्त निराकारी अवस्था, तपस्वी अवस्था बनी हुई है, तो वो शिव शंकर भोलेनाथ की है। शंकर की जटा से गंगा निकली। कौन सी गंगा है ये? पानी की गंगा है। चित्रकार अपनी भावभंगिमा चित्र में व्यक्त करता है। हजारों सालों से हम पानी की गंगा में नहा रहे हैं, क्या किसी के पाप धुल गए? दुनिया और ही नीचे गिरती गई, और ही पापी बनती गई। तो चित्रकार ने जो शंकर की जटा से गंगा निकलती गई, इसका गुह्य अर्थ है, ये पानी की गंगा नहीं है, ये ज्ञान गंगा है। जैसे पानी बहता रहता है, पानी महीन रहता है, पतला रहता है, वैसे ज्ञान भी महीन है, ज्ञान बहता रहता है। तो
अध्यात्म की गहरी बातें नहीं समझने के कारण हमने अंधश्रद्धा से चीजों को फॉलो करना चालू कर दिया। तो भारतवासी पतित बनेंगे नहीं तो क्या होंगे, क्योंकि समझा ही नहीं। तो परमात्मा जो शिव शंकर भोलेनाथ है, जो सनातन धर्म का धर्म पिता है, कैसे वही सनातन धर्म का संस्थापक है, आगे आके बताऊंगा मैं। तो उसकी जो जटा है, वो जटा का भी अर्थ है। आज नागा बाबा क्या कर रहे हैं? जो नागा बाबा है वो शंकर जी को फॉलो करते हैं, नंगे रहते हैं, जटाएं रखते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनको पता ही नहीं है चित्रकार ने जो बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी, इसका अर्थ है जिसकी बुद्धि विशाल है उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा चित्र में। तो विशाल बुद्धि को बड़े बड़े जटा के रूप में, बड़े बड़े केशों के रूप में दिखा दिया। तो शंकर जी की जो जटा है वो विशाल बुद्धि का सूचक है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, इंद्रियानी परान्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्यो परम मनः, इंद्रियों से प्रबल है मन। 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया और 11वां इंद्रिय मन। ये मन इंद्रियों से भी प्रबल है। इंद्रियाभ्यो परम मनः, मन तस्तु परा बुद्धि, और मन से भी प्रबल कौन है? बुद्धि है। मन है विचार करने की शक्ति। मन चंचल घोड़े के समान है, वायु के समान है। आज की तारीख में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। तो उस मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। मनतस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि पर सस्तुषा, और उस बुद्धि से भी प्रबल बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा है। तो उसकी विशाल बुद्धि है। इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने बड़े जटाओं के रूप में दिखा दिया। वो विशाल बुद्धि का सूचक है। तो इन आध्यात्मिक रहस्य को न समझने के कारण अंधश्रद्धा से फॉलो किया। आपने ब्रह्मा का चित्र देखा होगा, विष्णु का चित्र देखा होगा। आपको ब्रह्मा को भी वस्त्र दिखाए हुए पहने हुए दिखाया, विष्णु को भी वस्त्र पहने हुए दिखाया, लेकिन शंकर को नग्नावस्था में क्यों दिखाया? भस्म रमाए हुए दिखाया। जैसे ये कपड़े जो पहने हुए ये शरीर के वस्त्र है, वैसे शरीर आत्मा का वस्त्र है। शरीर किसका वस्त्र है? आत्मा का वस्त्र है। तो अगर शरीर रूपी इंद्रियों का, शरीर रूपी वस्त्र का अगर भान ही नहीं है, स्मृति ही नहीं है, और गहरी परमात्मा की याद में खोए हुए, तो इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने उसको नग्न दिखाया दिया कि शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है। इस गहरी अर्थ को न समझने के कारण आज नागा बाबा नंगे रहते हैं। शंकर जी को दिखाता है भस्म रमाया हुआ। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या बच जाता है? फिर उसको जलाते, क्या बच जाता है? राख बच जाती है। तो ये शरीर जो है ये नश्वर है, ये शरीर विनाशी है, तो सिर्फ राख ही बच गई ना। तो आज मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख है, जितनी भी समस्या है, जितनी भी परेशानियां है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कि इस देह के पदार्थ और देह की संबंधी और ये जो भौतिक दुनिया है, इसको ही हम सब कुछ समझ बैठे, इससे लगाव लगाते बैठे। तो शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाए, उसको ये दुनिया कैसे दिख रही है? ये भस्म वाली दुनिया दिख रही है, इसलिए उसने भस्म रमाया हुआ है। उसको पता है ये सारी दुनिया नश्वर है, ये विनाशी है। लेकिन आज हम दुखी क्यों है? क्योंकि हम लगाव लगा के बैठे इन भौतिक पदार्थों में, इन व्यक्तियों में आसक्ति लगा के बैठे। और शंकर इन सबसे अनासक्त देवता है, विरक्त है, वैरागी है पूरा, तो इसलिए भस्म रमाया हुआ दिखाया। तो उसकी नकल मार दी। अरे चित्रकार ने जो चित्र दिखाया है उसके दैवी गुणों का वर्णन किया है उस चित्र के अंदर, लेकिन उस गहरे अर्थ को समझ नहीं पाए। फिर शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया कि सर्प दिखाए, गले में सर्प है।
तो सर्प में विष होता है, तो विष कौन सा होता है? विष होता है काम विकार का विष, विषय वासना। तो ऐसे विषय वासना वाले जो मनुष्य है उनको अपने गले में धारण करता है। चंदन विष व्यापक लिपटे रहे भुजंग। चंदन का वृक्ष, चंदन की लकड़ी क्या देती है? सुगंध देती है। लेकिन चंदन की लकड़ी सुगंध देती है, उसके पेड़ में सब जगह भुजंग माना सर्प लिपटे रहते हैं। सर्पों में तो विष होता है, उसके बावजूद चंदन की लकड़ी सुगंध देती है। तो वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसा व्यक्तित्व है कि विषय विकारी मनुष्य उनके गले में जाके पड़े। जैसे बोलते ना, ये तो जैसे मेरे गले पड़ गई, अभी इसको संभालना पड़ेगा, मजबूरी है। वैसे परमात्मा के गले पड़ गए और वो उस सर्प के अंदर विष भी है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। वो वासुकी नाग है, उसका भी उद्धार कर देता है। तो ये जो चित्र दिखाया है, इसका जो चित्रण किया है, इसका गहरे अर्थ है। उन गहरे अर्थ को हम नहीं समझ पाए। तो जगत अव्यक्त मूर्तिना, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मया ततमिदम सर्वम, इसका मतलब यह है कि मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। मतलब कौन हो गया? वो इस सृष्टि का बीज हो गया। जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष के बीज से चंदन विष व्यापक लिपटे रहे भुजंग। चंदन का वृक्ष, चंदन की लकड़ी क्या देती है? सुगंध देती है। लेकिन चंदन की लकड़ी सुगंध देती है, उसके पेड़ में सब जगह भुजंग माना सर्प लिपटे रहते हैं। सर्पों में तो विष होता है, उसके बावजूद चंदन की लकड़ी सुगंध देती है। तो वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसा व्यक्तित्व है कि विषय विकारी मनुष्य उनके गले में जाके पड़े। जैसे बोलते ना, ये तो जैसे मेरे गले पड़ गई, अभी इसको संभालना पड़ेगा, मजबूरी है। वैसे परमात्मा के गले पड़ गए और वो उस सर्प के अंदर विष भी है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। वो वासुकी नाग है, उसका भी उद्धार कर देता है। तो ये जो चित्र दिखाया है, इसका जो चित्रण किया है, इसका गहरे अर्थ है। उन गहरे अर्थ को हम नहीं समझ पाए। तो जगत अव्यक्त मूर्तिना, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मया ततमिदम सर्वम, इसका मतलब यह है कि मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। मतलब कौन हो गया? वो इस सृष्टि का बीज हो गया। जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष के बीज से जड़ें निकलती है और फिर तना निकलता है, फिर टहनियां निकलती है, फिर फूल और फल निकलते हैं। तो परमात्मा जो है, गीता में बोला है, मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि मेरे से ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। फिर बोला है, मत्स्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थित। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ये सारी सृष्टि मेरे में समाई हुई है। मैं उनमें समाया हुआ नहीं हूँ, पत्तों पत्तों में, मुझ बीज में ये सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो श्रीमद् भगवद गीता में आया है, उद्रो मूलम अधशाख। क्या बोला है? उद्रो मूलम अधशाख अश्वत्थम प्रारुर्वयम्। कोई भी वृक्ष होता है, उसके जड़ माना मूल नीचे होता है और शाखाएं ऊपर होती है, ब्रांचेस। लेकिन गीता में उसी वृक्ष को उल्टा दिखा दिया है। ये जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष, इसको श्रीमद् भगवद गीता में उल्टा दिखा दिया। क्या बोला? उद्र मूलम अधशाखा। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये जो जड़े हैं ना, ये सनातन धर्म वाले हैं, जिससे इस सृष्टि की शुरुआत हुई। ये उद्र मूलम अधशाखा, और ये जो शाखाएं है, ये दूसरे धर्म है, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, ये शाखाएं बाद में निकली। ये जो तना जा रहा है, ये सनातन धर्म वाले। अनेक जन्म लिए आत्मा ने,
तो ये अनेक जन्मों में ये सनातन धर्म वाले तने से जा रहे हैं और ये अनेक अनेक धर्मों की शाखाएं निकली। तो क्यों बोला उद्र मूलम अदश शाखा, माना ये सनातन धर्म का ये जो फाउंडेशन है, ये जड़े ये ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर माना, ऊपर की ओर माना परमात्मा के नजदीक है। इनकी जो धारणा है ये ऊंची धारणा है सनातन धर्म की, लेकिन शाखाएं कैसी है, पतोन्मुखी है। पतोन्मुखी माना नीचे है, अदश शाखा पतनमुखी। इसका मतलब क्या है, पतन में लेने वाली। तो दूसरे दूसरे धर्मों ने क्या किया, पतन में लेके गए या नहीं, सारी सृष्टि को गड्ढे में लेके गए। इस्लाम धर्म आया 2500 साल पहले और सगे भाई बहनों ने आपस में शादी करना चालू कर दिया। सनातन धर्म की संस्कृति जो है इसको धक्का लगा या नहीं लगा, और उनके संग के रंग में कच्चे कच्चे हिंदू आ गए, उससे प्रभावित हो गए, तो सृष्टि में व्यभिचार फैल गया। तो ये दूसरे दूसरे धर्म की जो शाखाएं है ये पतोन्मुखी है, पतन में लेके जाने वाली है। आत्मा जो होती है वो उत्तमांग में यहाँ पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे आत्मा बैठी हुई है और 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया शरीर की नीचे है। तो आत्मा का ध्यान करेंगे तो शक्ति का उद्रोगमन होगा, और शरीर की इंद्रियों का ध्यान करेंगे, विषय भोगों का ध्यान करेंगे तो शक्ति का अधोगमन होगा, नीचे जाएगी, पतनमुखी। इसलिए पुरुष और स्त्री की वीर्य और रजों की शक्ति डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों में बुद्धि लगी हुई है। आत्मा जो उत्तमांग में बैठी हुई है उसमें बुद्धि नहीं लगी हुई है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है उत्तरेगा आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपु आत्मना। तो ये आत्मा को उत्तरेवा माना ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे उसका ध्यान करो बुद्धि का। बुद्धि नीचे की इंद्रियों में जा रही है बार बार। बुद्धि का ध्यान कहाँ जा रहा है, जिब्बे ललचायमन होती है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की इच्छा होती है, इस इंद्रियों में गई बुद्धि। फिर और नीचे की इंद्रियों में जाती है, विषय भोग भोगने में, पतनमुखी जाती है, तो उसको ऊपर चढ़ाओ। वैसे ही ये जो शाखाएं है उद्रो मूलम आदर्श शाखा, ये सनातन धर्म की जड़ें है, ये ऊपर की ओर है। और ये जो शाखाएं दूसरे दूसरे धर्म की ये पतन में लेके जाने वाली है, सारी दुनिया को गड्ढे में लेके जाने वाली है। इससे सनातन धर्म की धारणाएं लोप होती जा रही है। अभी ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष का बीज कौन है, तो श्रीमद् भगवद गीता में आया है बीजम माम सर्वभूतानाम। मैं सर्वभूत माना, भूत माना संसार, लोग सारे, ये सारे संसार का मैं बीज हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर बुद्धिर मता अस्मि तेजस तेजस विनाहम। मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं। आज दुनिया में जो बड़े बड़े बुद्धिमान है, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, वकील, डॉक्टर, ये क्या समझते हैं, हम दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। हमने इंजीनियरिंग की नॉलेज से हमने बड़ी बड़ी मशीनरी तैयार कर ली, हमने ऐसे ऐसे ब्रिज, जैसे हावड़ा ब्रिज है कलकत्ता का, नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद ब्रिज 200 साल से बढ़िया, वहां आज भी ढेर सारी ट्रांसपोर्टेशन, ढेर सारे लोग वहां आना जाना करते, कोई फर्क नहीं है। तो लोग समझते हैं, साइंस की इतनी घमंड आ गई कि लोग समझते हैं हम सबसे बुद्धिमान है। नास्तिकता की तरफ जाने लगे लोग, और ये साइंस के आधार पे ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं। बोलते हैं ये साइंस ही सब कुछ है, ये विज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है बुद्धिर बुद्धिर मतामस्मि, मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं। ये जो आज की दुनिया के साइंटिस्ट, फिलोसोफर से, इन्होंने दुनिया को नरक में लेके गए। कैसे नरक में लेके गए, दुनिया को विनाश की तरफ अग्रसर करके गए। मुझे बताइए, आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं था, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं थे। इन्होंने एटम बॉम्ब का आविष्कार कर दिया। बोलते कि अरे बिजली तैयार करेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना के।
और उसके लिए ये न्यूक्लियर पावर हम जनरेट कर रहे हैं। आज क्या हाल है? आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बम की पावर है या नहीं है? एटॉमिक मिसाइल से, एटॉमिक वेपन से नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा देश बड़ी बड़ी महासत्ताओं को, इतना सा देश है दिल्ली के, इतना बड़ी बड़ी महासत्ताओं को धमकी दे रहा है किम जोंग कि मैं अभी एटॉमिक वेपन्स का एक्सप्लोजन कर दूंगा, विस्फोट कर दूंगा। तो ये साइंटिस्ट और ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल ये सृष्टि को विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। इतनी एटॉमिक पावर आज की तारीख में सब बड़े बड़े देशों के पास है। तो इन सब बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान, इस सारी सृष्टि का बीजम माम सर्वभूतानाम, वो स्वयं परमात्मा है, वो शिव शंकर भोलेनाथ है। अभी वो शिव शंकर भोलेनाथ ये इसका क्या प्रूफ? श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है, तुम आदि देव पुरुषा पुराना समस्य विश्वस्य परम निधानम। तू आदिदेव है, तुम आदिदेव पुरुषः पुराना, सबसे पुराना पुरुष है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, सारे विश्व का परम आधार है, आश्रय करता है। इसलिए कौन सी ऐसी देवता है जिसको नाम दिया है विश्वनाथ? कौन सी देवता है? शिव शंकर भोलेनाथ को विश्वनाथ बोलते हैं, शंकर विश्वनाथ कहलाते, तो वो विश्वनाथ है। तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तू आदिदेव है। तो आदिदेव किसको बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं या शंकर को बोलते हैं? शंकर को बोलते हैं आदिदेव, आदि पुरुष शंकर, और पार्वती को बोलते हैं आदिदेवी, आदि स्त्री। जब सारी सृष्टि का विनाश हो गया तो फिर से नई सृष्टि शुरुआत होती है। कलयुग का अंत हो जाता है तो नई सतयुगी सृष्टि शुरुआत हो जाती है। तो जब नई सृष्टि शुरुआत हो जाती है तो कोई ना कोई एक जोड़ा, एक प्रथम पुरुष और एक प्रथम स्त्री इस दुनिया में रहेगी, उनसे सृष्टि की शुरुआत होगी। वो सृष्टि के माता पिता है। जगत पिता और जगत माता किसको बोला जाता है? शंकर और पार्वती को। तो मुस्लिम लोग बोलते सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री आदम और हवा। क्रिश्चियन लोग बोलते एडम और ईव। जैन लोग बोलते आदिनाथ आदिनाथनी, और हिंदू लोग बोलते आदिदेव आदिदेवी, शंकर पार्वती, जगत पिता जगत माता। सबने नाम अलग अलग दे दिए लेकिन है वो एक ही पर्सनैलिटी। जैसे आप बोलते हो गहू, वहां नॉर्थ इंडिया में बोलते गेहूं, उधर तेलुगु में अलग बोलते, कन्नड़ में अलग बोलते गहू को, गुजराती में अलग बोलते। तो क्या गेहूं अलग अलग होता है क्या? एक ही चीज है ना। वैसे ही वो जो सृष्टि का आदि पुरुष है, प्रथम पुरुष है, जो सारी सृष्टि का बीज है, जिसने सनातन धर्म की स्थापना की, वो एक ही है। उसको अलग अलग नाम दे दिए सभी धर्मों वालों ने। आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव, आदि पुरुष, शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है तुम आदिदेव पुरुषा पुराना। फिर और एक श्लोक आया है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभू। फिर से आदिदेव शब्द आ गया। पुरुषम शाश्वतम, शाश्वत पुरुष है। शाश्वत माना जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है, जो शाश्वत है शुरू से लेकर अंत तक, वो शाश्वत पुरुष है। आदिदेवम अजम विभूम। अजम, अजम माना अजन्मा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि परमात्मा जो है वो अजन्मा है। अभी मुझे बताइए, परमात्मा को अजन्मा बोल दिया, तो मुझे बताइए कि जो श्री कृष्ण है, अजन्मा का अर्थ होता है जन्म मरण रहित, जिसका जन्म रहित है। तो श्री कृष्ण जो है उनका तो जन्म दिखाया वसुदेव देवकी के द्वारा, सांदीपनि ऋषि से शिक्षा ली, और बाद में महाभारत युद्ध होने के बाद क्या दिखाया? श्री कृष्ण की मृत्यु भी दिखाई। बहिलिये ने पांव में तीर मारा और उनकी मृत्यु हो गई।
तो कृष्ण ने जन्म भी दिखाया और मृत्यु भी दिखाया, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बोला मैं अजन्मा हूं, मैं अगर्भा हूं, मेरा गर्भ के द्वारा जन्म नहीं होता है, मेरा दिव्य जन्म है, मैं अजन्मा हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं। लेकिन श्री कृष्ण को तो अजन्मा बोल नहीं सकते, क्योंकि उनका जन्म भी दिखाया, उनकी मरण भी पता है सबको, मृत्यु भी पता है। तो कौन सी ऐसी देवता है कि जिस देवता का किसी को भी जन्म का पता नहीं है और मृत्यु का भी पता नहीं है? कौन है? भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ। इसलिए उनको बोला है अमरनाथ, जो कभी मरते हुए कोई देखेगा नहीं उसको, सारी दुनिया काल के गाल में जाएगी, लेकिन वो कभी किसी को उसको मरते हुए कोई नहीं देखेगा। तो वो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो अजन्मा है। ये बात श्रीमद् भगवत गीता की उनके लिए लागू होती है। गीता में और भी श्लोक आए, यो माम जमनादींच वेत्ति लोक महेश्वरम। क्या बोला है? यो माम अजम अनादि, यो माम अजम अनादींच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। क्या बोला? यो माम अजम, अजम माना अजन्मा, अनादि, वेत्ति लोक महेश्वरम, मुझे तीनों लोकों के महान ईश्वर को। अभी बताइए मुझे, ये जो महेश है ये किसका नाम है? शंकर जी का नाम है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। तो श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं बोला है कि वो अजन्मा है, वो महेश है। तो ये शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होता है, ना कि श्री कृष्ण के लिए। गीता में और एक श्लोक आया है कि अविनाशी है, भगवान वाचे, वो अविनाशी है। लेकिन कृष्ण को तो बहिलिये ने पांव में तीर मारा और उनकी मृत्यु हो गई। गीता में बोला है अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं पितम विनाशम अव्ययास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। वो अविनाशी है, अविनाशी जान, और इसका विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, किसी में भी शक्ति नहीं है कि उसका विनाश कर दे। क्योंकि शंकर एक ऐसी देवता है, उसको बोला है महाकाल। काल माना मृत्यु। जब सारी संसार की मृत्यु आ जाती है, सारी संसार का प्रलय काल आ जाता है, विनाश काल आ जाता है, तो कालों का काल महाकाल जो है उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता, उसका भी नहीं हो सकता, और जो उसके शरण में गए उनका भी बाल बाका नहीं हो सकता। तो वो महाकाल है, वो अमरनाथ है, उसको मरते हुए किसी ने देखा नहीं है। तो ये अविनाशी की जो बात है कि इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ये भी शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होता है। जो दूसरे दूसरे धर्म वाले जो फिलोसोफर्स है और मौलवी है, उन फिलोसोफर्स और मौलवी उन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर आज से 1-2 साल पहले की बात है, ब्लूटूथ ऑन है क्या उसका, 1-2 साल पहले की बात है कि मुफ्ती मोहम्मद इलियास करके मौलवी है मुस्लिम के। तो ये जो मुफ्ती मोहम्मद इलियास है, इन्होंने नेशनल न्यूज चैनल पे एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला था कि सनातन धर्म ही इस्लाम धर्म का मूल बीज है और सनातन धर्म से ही सारे धर्म निकले हुए। ये मुस्लिम स्कॉलर है, इन्होंने ये बोला था और बोला कि शंकर और पार्वती, महादेव और पार्वती ये जगत पिता और जगत माता है और ये ही शंकर ही आदम है। तो ये दूसरे दूसरे धर्म वाले जो मुफ्ती मोहम्मद इलियास है, इन्होंने ये बातें बोली। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक नई बहस छेड़ दी है। मुफ्ती ने फैजाबाद में कहा कि भगवान शिव ही इस्लाम के पहले धर्मगुरु हैं। साथ ही कहा कि हिंदुस्तान ही मुस्लिमों की कर्मभूमि और धर्मभूमि है। हमारे धर्म की शुरुआत लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है। गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा है दोस्ता हमारा।
तो बात अपनी ये चल रही थी कि दूसरे दूसरे धर्म के जो मौलवी है, फिलोसोफर्स है, स्कॉलर्स है, वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ जो है वही आदम है, वही प्रथम धर्म गुरु है, वही सारी सृष्टि के पिता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे अनेक श्लोक है जिससे ये साबित होता है कि जो सनातन धर्म की धारणा है जिसने स्थापन की वो स्वयं सृष्टि के आदि पुरुष माना शिव शंकर भोलेनाथ है, सर्व धर्मों के पिता है। आप इस चित्र में अगर देखेंगे तो जो हिंदू लोग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव की पूजा करते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग, कोई भी बड़े बड़े मंदिर देखेंगे तो ज्योतिर्लिंग जो है वो बीच में मध्यवर्ती स्थान पे रहता है और बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां सराउंडिंग में रहती है, आजू बाजू में। तो शिव को इतना इंपॉर्टेंट स्थान दे दिया क्योंकि शिव इस सारी सृष्टि के पिता है। तो शिव लिंग का जो आकार बताया वो आकार ऐसे क्यों बनाया? जितने भी हिंदुओं के देवी देवता है उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है, 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है? किसी को पता है क्यों ऐसा आकार बताया? क्योंकि परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में आया है अव्यक्ताम पर्युपासते, उस अव्यक्त की हम उपासना करते हैं। अव्यक्त मतलब मैंने बताया जो व्यक्त नहीं है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है। गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमश्चते, मतलब मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, मैं अंधकार को दूर करने वाली हूं। तो गीता जो सुनाई है वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, क्योंकि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में किसी साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है। एक है निराकार, एक है साकार। जैसे हमारा शरीर है साकार है, इसमें हमारी जो आत्मा है वो निराकार है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तब हम बात कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वाचा चला सकते हैं, इंद्रियों से कर्म कर सकते हैं। वैसे ही परमात्मा को भी शरीर चाहिए, उसके सिवाय वो ज्ञान नहीं सुना सकता, क्योंकि वो अखूट ज्ञान का भंडार है, उसमें सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है। तो परमात्मा जो निराकार शक्ति है, ज्योति स्वरूप है, उसकी यादगार में शिवलिंग का आकार भक्तों ने ऐसा बना दिया। आप क्रिश्चियन धर्म में देखेंगे तो क्रिश्चियन धर्म में क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं और कैंडल की जो ज्योत है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, उसका आकार भी ज्योति स्वरूप है। और जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते हैं, बोलते गॉड इज लाइट, गॉड इज वन। तो वो भी इस बात को मानते हैं कि वो ज्योति स्वरूप है, निराकार है। फिर मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं हज की यात्रा, और मक्का मदीना में एक संगे अस्वद नाम का काला पत्थर है, वहां वो उसको चूमते हैं, उसके सामने रोते, चिल्लाते, गिड़गिड़ाते, अपने सारे पाप बयान करते हैं। वो समझते ये खुदा का प्रतीक है। तो उसका आकार जो है वो आकार शिवलिंग जैसा है। अभी उसके ऊपर उन्होंने क्यूबिकल बॉक्स बना दिया बड़ा का बड़ा। तो ये बौद्ध धर्म में जाइए, बौद्ध धर्म में स्टूल के ऊपर एक कटोरी ऐसा फुलपात्र उल्टा रखते हैं, उसका आकार शिवलिंग जैसा, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो सब धर्म वाले, चाहे इस्लामी हो, चाहे बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, उस एक निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को मानते हैं। सबने नाम अलग अलग दे दिए, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है वो सर्व धर्मों का धर्म पिता एक ही। तो शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, लेकिन हिंदू धर्म वाले जो सनातनी कहते हैं वो इस बात को भूल गए। हम तो देवी देवताओं की मूर्ति में पूजा करते हैं साकार में, तो शिवलिंग जो है वो निराकार का प्रतीक है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, न तद भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गतवान निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जहां चंद्र, सूर्य, तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो परमात्मा सूरज, चांद, सितारों से परे जो दुनिया है, परम धाम, ब्रह्मलोक, वहां का रहने वाला है। अभी हम समझते गीता कृष्ण ने बताई, लेकिन गीता में ही बोला है मैं परम धाम का रहने वाला हूं, मैं ब्रह्मलोक का रहने वाला हूं, मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूं। उसी निराकार ज्योति स्वरूप को आप ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हो उसकी। तो ये आध्यात्मिक रहस्य हम नहीं समझने के कारण
हम सारी चीजें अंधश्रद्धा युक्त तो फॉलो करते हैं। वो निराकार ज्योति स्वरूप जो है वो कलयुग के अंतिम समय में जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं तो वो अंतिम समय में इस सृष्टि पे अवतरित होता है। लेकिन अवतरित होता है तो कैसे अवतरित होता है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूँ। सभी मनुष्य आत्माएं माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा जो है उसका दिव्य जन्म है, जिसके लिए गीता में बोला, नमे विदुसुर गणाहा प्रभवम न महर्षया। मेरे दिव्य जन्म को ना देवतागण जानते हैं, ना कोई महर्षि, संत, साधु, सन्यासी कोई नहीं जानता है। मेरा जन्म दिव्य है। अभी दिव्य जन्म क्या है हम देखेंगे। गीता में और एक श्लोक आया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा ये दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जो तत्व से जानता है, तत्व माना शरीर, 5 तत्वों का शरीर है ना, जो तत्व सहित मुझे जानता है। उसके बाद और एक श्लोक आया, गीता में बोला, प्रवेष्टुम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, मैं जानने योग्य हूँ, मैं देखने योग्य हूँ। अभी हम भगवान की पूजा किसमें कर रहे हैं? मूर्ति के रूप में, पत्थर की मूर्ति के रूप में। वो प्रतीकात्मक है। और गाना क्या गाते हैं? आरती में क्या बोलते हैं? घालीन लोटांगण वंदीने चरण डोळ्याने पाहिने रूप तुझे प्रेमे आलिंगन। तो घालीन लोटांगण वंदीने चरण, जब वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप चैतन्य रूप में साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है, तब की बात भक्त उस चीज को याद करके बोल रहा है। उसकी आस लगी हुई है उस भक्त को कि मैं तुझे चैतन्य स्वरूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्याने पाहिने रूप तुझे प्रेमे आलिंगन अनंत पूजन। तो वो परमात्मा कभी तो सारी सृष्टि का बीज इस सृष्टि में चैतन्य रूप में साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है। कब होता है? कौन से युग में होता है? कलयुग के अंतिम समय में, जब सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति अति में बढ़ जाती है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ की आरती में क्या बोलते हैं? लवलवती विकराला ब्रह्मांडी वाला विषयकंटका त्रिनेत्री ज्वाला। तीसरा नेत्र वो आता है तो तीसरा नेत्र खोलता है तो सारी सृष्टि प्रलय में जाती है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है। ये किसी दूसरे देवी देवता को नहीं दिखाया ये तीसरा नेत्र, एक शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया। फिर क्या बोला? त्रिनेत्री ज्वाला शतकोटी के बीज वाचे उच्चारी। आज की पॉपुलेशन कितनी है बताइए क्या दुनिया की? 800 कोटि, 800 करोड़। और इस आरती में क्या बोलते हो आप? शतकोटि के बीज, मतलब ये शतकोटि, 800 करोड़ भी बोल सकते हो इसको। ये जितने भी ये है उसका बीज है वो। ये आरती में बोला तो सनातन धर्म का जो मूल बीज है, सारी सृष्टि का जो मूल बीज है, सनातन धर्म का जो संस्थापक है वो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। तो वो निराकार ज्योति स्वरूप किसी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता है, इसलिए शंकर को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है। अगर शंकर भगवान होते तो किसकी ध्यान में बैठे हुए? जरूर उनसे ऊपर कोई ताकत है, वही निराकार शिव है, वो उनमें प्रवेश करता है। वो शिव नेत्र दिखाया हुआ है, उनकी याद में बैठे हुए हैं। इसलिए गीता में बोला, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि कलयुग के अंतिम समय में भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। ये जो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये जो दुनिया में जो भौतिक आकर्षण है, ऐसे लगता है कि देह के संबंधी पदार्थ, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, पत्नी, बाल बच्चे, ये सुख देंगे। लेकिन सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता है, उल्टा दुख मिलता है। क्योंकि बोला है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जो सुर माना देवता, नर माना मनुष्य, मुनि माना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाला ज्ञानी व्यक्ति, सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। तो कलयुग के अंतिम समय में आज हमारे ऊपर ये सारे भौतिक
जो भी दुनिया है इसकी आसक्ति, उसका आवरण है बुद्धि के ऊपर, उसकी वजह से उस साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को हम पहचान नहीं पाते। तो इतनी बड़ी दुनिया में वो कहाँ आया है, कैसे पहचाने? आज बहुत सारे सत्संग है, सत्संग के नाम पे लत्संग है ना, तो उसमें वो अति साधारण तन में कहाँ आया हुआ है और क्या ये वर्तमान समय उसके आने का समय है क्या? अपने आप से पूछिए, क्योंकि मैंने अभी बताया मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल, शेख चिल्ली जिस झाड़ की डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। वैसे ही मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए और ऐसे समय शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते, क्योंकि शंकर को बोला है विनाशकारी देवता। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर विनाशकारी, संहार करता। किसका विनाश करता है? आसुरी वृत्तियों का विनाश करता है, अपने अंदर की आसुरी गुणों का विनाश करता है, आसुरी शक्तियों का विनाश करता है जो राक्षस बैठे हुए बाहर की दुनिया में। मनुष्य के अंदर ही राक्षस है, तो राक्षस कोई अलग से नहीं रहते, बड़े बड़े दाढ़ों वाले, बड़े बड़े आकार वाले। ये जो देहाभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, उन राक्षसों को बड़े रूप में दिखा दिया। कोई विषय वासना में लिप्त है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी है, यही राक्षस है आज की दुनिया में मौजूद है। ऐसा नहीं कि देवी देवता कहीं ऊपर रहते हैं। इसी सृष्टि में सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य था और इसी सृष्टि में द्वापर युग और कलयुग में मनुष्य राक्षसी वृत्ति के बन जाते हैं। तो देवता और राक्षस ये दो डिवीजन इसी दुनिया पे, स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में। ऐसा नहीं कि स्वर्ग किधर ऊपर है, इसी सृष्टि में सतयुग और त्रेता युग जो नई दुनिया आती है वो स्वर्ग की दुनिया है और द्वापर युग और कलयुग ये पुरानी दुनिया जो है ये नरक है। तो परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में आता है तो स्वयं ही अपना परिचय देता है। परमात्मा स्वयं आके अपना परिचय देता है, इसलिए गीता में बोला है स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम। मैं स्वयं ही आकर अपना परिचय देता हूँ। आज क्या कर रहे हैं साधु सन्यासी, अलग अलग महाराज, वो दिखाते कॉन्ट्रैक्टर, दलाल बन के बैठे हुए उसके, उनको खुद को ही पता नहीं वो परमात्मा है क्या, उसको यथार्थ रूप में वो खुद ही नहीं जानते हैं। क्योंकि परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे जब अवतरित होता है तब वो अपना असली परिचय देता है। तो आज की डेट में दुनिया में सबकी ठगी की जा रही है। मैं बोलता हूँ स्पष्ट रीत्या ठगी की जा रही है, क्योंकि वो ईश्वर वो स्वयं जब आता है तो वो ऐसा ज्ञान सुनाता है सृष्टि के आदि मध्य और अंत का, जो ज्ञान कोई भी संत महात्मा, कोई भी साधु सन्यासी कोई भी सुना नहीं सकता। जो तुलसीदास नहीं सुना सकते, कबीरदास नहीं सुना सकते, जो संत ज्ञानेश्वर नहीं सुना पाए, तुकाराम नहीं सुना पाए, नामदेव नहीं सुना पाए, कोई भी संत महात्मा जो ज्ञान नहीं सुना पाए, ऐसा ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत का परमात्मा आके सुनाता है। क्योंकि वो विश्व का मालिक है, विश्वनाथ है। जैसे हमारा कोई मकान होता है और मकान के हम मालिक है, मकान हमारा है, तो मकान के मालिक को पता है कि उसने मकान का फाउंडेशन कब डाला, कब ग्राउंड फ्लोर बनाया, कब फर्स्ट फ्लोर बनाया, कब सेकंड फ्लोर बनाया, कैसे बिल्डिंग खड़ी की, कैसे मेहनत की, उसको पता है। बच्चों को, नातू को, पोते को, उसको क्या पता? उसको पता ही नहीं मेरे बाप ने कैसे ये सारा बनाया, कैसे खड़ा कर दिया। बाप को पता है ना। तो सारी सृष्टि का बाप कौन है? वो विश्व पिता जगन्नाथ। अभी बच्चे आए बता रहे कि ऐसा है वैसा है, भगवान उनको पता ही नहीं है। द्वापर युग में जब ऋषि मुनि उनको पूछा जाता था आप परमात्मा के बारे में बताइए, तो वो जवाब देते थे नेति नेति, मतलब उस रचयिता के बारे में हम स्वयं नहीं जानते, वो स्वयं ही बता सकता है, हम नहीं जानते। तो इतनी सतोप्रधान पवित्रता थी पहले। अभी ज्ञान में मिक्सचरिटी कर दी। श्रीमद् भगवत गीता में अपनी अपनी व्याख्याएं कर दी। आज श्रीमद् भगवत गीता की सैकड़ों हजारों टीका टिप्पणियां हो गई। हर एक आए, लोकमान्य तिलक आए, उन्होंने अपनी गीता की व्याख्या दे दी। रविंद्रनाथ टैगोर आए, उन्होंने अपनी गीता की व्याख्या दी। शंकराचार्य आए, उन्होंने गीता अलग से लिखी। शंकराचार्य बोलते आत्मा और परमात्मा एक ही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और माधवाचार्य आए, वो बोलते आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है।
शंकराचार्य बोलते हम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूं, शिवो हम। तो सबने उसकी अलग अलग व्याख्या करना चालू कर दिया। रामानुजाचार्य आए, उन्होंने अलग व्याख्या की, स्वामी प्रभुपादा ने अलग व्याख्या कर दी, वो इस्कॉन का ये बन गया। तो सबने कृष्ण के उपासकों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। लेकिन जो भारत के बाहर के जो विद्वान है, दूसरे दूसरे विदेशी स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने जब भारत में आके श्रीमद् भगवत गीता का स्टडी किया, रिसर्च किया, क्योंकि जो विदेशी लोग हैं वो रिसर्च माइंडेड है, अपने पास सोना है लेकिन अपने को वैल्यू का है। जिसके घर के बाजू में गंगा बहती है उसको उसका मान नहीं रहता है गंगा का। वैसे विदेशी लोगों ने आके जब रिसर्च किया तब उनको पता चला, जैसे होपकिंस है, फर्कोहार है, ये अलग अलग जो रिसर्चर्स है, उनको ये पता चला अभी जो वर्तमान में गीता में कृष्ण का नाम डाला है, कृष्ण प्रधान कविता है, ये इसके पहले ये विष्णु प्रधान कविता थी और 2000 साल पहले ये निराकार संप्रदायी शिव की रचना थी, निसंप्रदायी रचना थी। तो गीता में जैसे आटा दाल नमक में मिक्सचरिटी कर दी, वैसे श्रीमद् भगवत गीता में इन्होंने मिक्सचरिटी कर दी पूरी तरीके से। गीता और शास्त्रों में अपने मतांतर मिक्स कर दिए, तो लोगों के पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एकदम सारी मिक्सचरिटी वाला माल आ रहा है, मिलावट वाला। तो इसकी वजह से कंफ्यूज है। आज युवा पीढ़ी में भी, युवा जनरेशन में इंटेलेक्चुअल्स है, लेकिन वो कंफ्यूज है क्योंकि वो लॉजिकल माइंडेड है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है। तो परमात्मा जो है वो स्वयं ही आके अपना परिचय देता है। लेकिन आज क्या किया, इन्होंने दुकानें डाली हुई है और अपना अपना माल बिक्री कर रहे हैं। अध्यात्म के नाम पे उसको कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है। तो ज्योतिर्लिंग जो है वो शिव का प्रतीक है और हम शिव का जो अवतरण है सृष्टि पर, इसको महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव का अवतरण महाशिवरात्रि के रूप में क्यों मनाते हैं? रात्रि क्यों बोला और महारात्रि क्यों बोला? क्या इस शब्द का अर्थ है? कुछ तो प्रयोजन रहेगा, तभी तो बोला है महाशिवरात्रि। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कलयुग है, रावण के 10 मुख है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। पूरे दुनिया में 10 महासत्ता है, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रशिया, चाइना, भारत, अलग अलग महासत्ता है। ये 10 महासत्ता है, 10 रावण के मुख है। तो रावण के ये रावण राज्य जो फैला हुआ है पूरी तरीके से, उसको परमात्मा के इस रावण राज्य का विनाश करता है पूरी तरीके से। तो आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो मैंने यही जवाब दिया उसका कि ये एडिशंस हुए एक्स्ट्रा। तो उसमें जो अर्जुन उवाच रहेगा, हाँ, तो वो बाद में हुई एडिशन है। तो वो जो श्लोक है, हाँ, श्लोक अर्जुन के मुख से है। हाँ, अर्जुन के मुख से है। अर्जुन के प्रश्न है और भगवान जी के जवाब है। लेकिन फिर हम अगर शिव जी को मानते हैं, हाँ जी, मतलब क्रिएशन उन्होंने किया, हाँ जी, तो फिर अर्जुन का उसमें आना या उसके वो श्लोक आना, ये कैसे? मैं एक्चुअली ये बता रहा हूँ, एक्चुअली बहुत गहराई है इसमें, आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे मैं कठोपनिषद का एक श्लोक बताता हूँ, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। अभी यहाँ रुकते हैं हम, श्लोक बड़ा है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। तो ये शरीर जो है ना, इसको शास्त्रों में बोला ये रथ है और आत्मा रथी है, इसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है, इसका कंट्रोलर। तो अर्जुन के रथ में कृष्ण भगवान ने सारथ्य मतलब बताया, जो शास्त्रों में लिखा है गीता में, कृष्ण ने सारथी किया, मतलब भगवान ने सारथी किया। तो शरीर रूपी रथ में वो शिव प्रवेश किया। एक्चुअली अर्जुन के शरीर में ही वो शिव, बहुत गहराई है, क्योंकि वो जो साधारण वंशतन में अवतरित होता है ना, तो उसकी अपनी आत्माएं जो पतित बन चुकी जन्म मरण के चक्र में आके, और शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो उसमें प्रवेश करके उसको उस पहले स्टूडेंट को 100% बनाए, तो वो शंकर है। इसलिए शंकर शिव के समान बन जाता है। इसलिए शिव है निराकार, शंकर है साकार, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ बोलते हैं। शिव का नाम ब्रह्मा से नहीं जोड़ा जाता, विष्णु से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन शंकर से जोड़ा जाता है।
33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही ऐसी देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर बोलते हैं। विद्यालय के सेंटर सारे भारत में फैले हुए हैं। अभी पूना में भोसरी इंद्रायणी नगर में भी हमारा सेंटर है, वहाँ जाकर आप 7 दिन का बेसिक कोर्स कर सकते हैं और ऑनलाइन भी हमारे कोर्स उपलब्ध है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो हमारी माताएं वगैरह आपको अच्छे से 7 दिन का कोर्स करा सकते हैं। तो आप सबको थोड़ा 1 घंटा अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए निकाल कर ये जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। आवाज उठवत आहे आणि जनतेला जे ज्ञान देत आहे हे फसवणुकीपासून सावधान. करेक्ट. आता 10 रावणाचे तोंड आहेत सगळ्या पक्षात. कर्नाटकात कलियुग आहे. फार मोठं तुम्ही एवढं कौशल्य एका तासात केलंय आणि 7 दिवस जर झालं तर जीवनाचा कायापालटच नाही. करेक्ट होगा, जरूर होगा. एक ज्योति से ज्योति जगती है. मेरी ज्योति जग गई, उस परमात्मा ने मेरे को ज्ञान दिया, मैंने आपको दिया निमित्त बनके. आणि हे आपण माऊली सगळ्यांना सेवा देत आहे. त्याच्यामध्ये कोटी कोटी सगळ्या टीमचं धन्यवाद. तर तुम्ही मला टायमिंग वगैरे सेंटर मी तुम्हाला ऍड्रेस सांगते आणि फोन करून व्हाट्सएप में भी भेज देना. मला सांगा. प्लॉट नंबर 59/14, सेक्टर नंबर 1, चैतन्य पार्क नियर वैष्णवी माता मंदिर, इंद्रायणी नगर, भोसरी, पुणे 41411026. आणि इथे आमच्या सेंटरचे फोन नंबर्स आहेत.